हेलो स्टूडेंट्स, आज है यूनिट नंबर 5 एमएससी प्री इनर प्रोडक्ट स्पेस में ग्राम-स्मिथ प्रोसेस थ्योरम। आज हम पढ़ेंगे ग्राम-स्मिथ प्रोसेस थ्योरम। पिछले प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था बेसल इनइक्वालिटी की थी हमने। आज हम करेंगे ग्राम-स्मिथ प्रोसेस थ्योरम जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस में। इसका स्टेटमेंट देखिए, इसका एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस IPS इनर प्रोडक्ट स्पेस एज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। स्टेटमेंट है इसका एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एज एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये है हमारा ग्राम-स्मिथ प्रोसेस थ्योरम का एवरी फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस एज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। ये प्रूव करेंगे। चलो प्रूफ देखिए इसका। लेट BF be an n-dimensional inner product space and if S बराबर U1 U2 and so on UN be a basis set of VF। बेसिस सेट है। लेट्स VF be and dimensional inner product space and it S बराबर U1 U2 and so on UN be a basis set of VF। कोई बेसिस सेट है किसका? VF का। Now we shall construct on an orthonormal set now we shall construct on an orthonormal set। एक orthonormal set कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसको नेम दे दिया S1 equal to W1 W2 and so on W1। S1 सेट को नाम दे दिया W1 W2 and so on WN। किसमें होगा? इन VF में होगा by the help of element of S। किसके एलिमेंट के? इस सेट के हेल्प से S1 सेट कंस्ट्रक्ट किया है। किसमें? VF में। S सेट की हेल्प से S1 सेट कंस्ट्रक्ट किया है हमने। किसमें? जो VF में, इन VF। ठीक है।
अब देखो, द मैन एम बिहाइंड फर्स्ट contraction is that each WI is एक लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर belonging to S. The main aim behind such contraction is that each WI is a linear combination of vectors belonging to S. So, S is basis. अगर S basis है तो हम we know that S is Li set. S is Li set, and as Li set है तो Ui not belongs to 0 और I किसके बीच में बिलोंग करता है? I belongs to 1 to n. I belongs to 1 to n. Set V1 is equal to U1. V1 is equal to U1. क्या ये सिंगलटन सेट? Singleton set is Li. मेरा सिंगलटन सेट जो होता है Li सेट होता है और V2 इक्वल टू क्या होगा? U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 V1 अपॉन में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर इनटू में V1. V2 क्या होगा? U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 V1 अपॉन में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर टू में V1. ठीक है. So V2 is equal to 0. तो U2 is a scalar multiplication of V1 और चूंकि we know that V1 is equal to क्या है? U1. हम जानते हैं क्योंकि V1 is equal to क्या है? U1. So U2 U1 क्या होगा? is LD लीनियर डिपेंडेंट. क्या होगा? LD. एक कॉन्ट्राडिक्शन for
U2 U1 is Li। कॉन्ट्राडिक्शन मान लिया। U2 U1 क्या है? Li सेट। शो So, चूंकि every subset of Li set is Li। हम जानते हैं क्योंकि every subset of Li set is Li होता है हमेशा। Consequently, U2 is not equal to 0. Now, U2 is not equal to 0. Now V2 V1 क्या होगा? U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 V1 अपॉन में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर तुम्हें V1 तो इसको U में चेंज कर लेंगे सभी को, V को U में चेंज करेंगे तो क्या होगा? U2 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 U1 अपॉन में नॉर्म ऑफ U1 स्क्वायर U1 इंटू में U1 इनर प्रोडक्ट ऑफ U1। ठीक है, अब देखो इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे, इसका और फिर इसका। U2 U1 इनर प्रोडक्ट ऑफ इसका तो U2 U1 इनर प्रोडक्ट ऑफ अब इसका माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 U1 अपॉन में नॉर्म ऑफ U1 स्क्वायर इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 इसका इनर प्रोडक्ट करेंगे U1 ठीक है। अब देखो क्योंकि इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 क्या होता है इसका? नॉर्म ऑफ U1 स्क्वायर। तो देखो इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 U1 माइनस U2 U1 अपॉन में नॉर्म ऑफ U1 स्क्वायर इंटू में नॉर्म ऑफ U1 स्क्वायर U2 U1
माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 U1 अपॉन में नॉर्म ऑफ U1 स्क्वायर और इसका इनर प्रोडक्ट नॉर्म ऑफ इनर प्रोडक्ट ऑफ U1 का क्या होता है नॉर्म ऑफ U1 स्क्वायर, तो इसका इनर प्रोडक्ट क्या होगा U1 स्क्वायर, तो इनटू में U1 स्क्वायर क्या होगा कैंसिल, क्या बचा इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 U1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U2 U1 क्या है ये 0, तो इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 V1 क्या है 0, तो हेंस V2 is orthonormal V2 is orthonormal to V1 क्या हुआ V2 ऑर्थोनॉर्मल होगा किसके V1 के, and V2 is orthonormal to V1, so therefore V2 V1 is orthogonal set। अगर V2 ऑर्थोनॉर्मल है V1 के, तो therefore V2 V1 is orthogonal set होगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट V3 सेट V3 क्या होगा U3 माइनस समेशन I इक्वल टू 1 to 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 VI अपॉन में नॉर्म ऑफ VI स्क्वायर इनर प्रोडक्ट ऑफ VI। ठीक है, तो V3 क्या कंसीडर किया U3 माइनस समेशन I इक्वल टू 1 to 2 इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 VI अपॉन में नॉर्म ऑफ VI स्क्वायर इनटू में VI। ठीक है, तो U3 क्या होगा U3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 इनर प्रोडक्ट ऑफ V1 अपॉन में नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर इनर प्रोडक्ट ऑफ V1 माइनस U3 V2 अपॉन में नॉर्म ऑफ V2 स्क्वायर टू में V2। क्योंकि समेशन है कहां से कहां तक ले रहे हैं I इक्वल टू 1 to 2, तो 2 से इनर प्रोडक्ट करवाना है हमको, तो U3 V1 U3 V2। ठीक है, V3 कंसीडर किया है, क्योंकि V3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो सो V3 इज इक्वल टू 0 V3 is not equal to 0, so U3 is equal to 0। ठीक है, so U1 U2 U3 is adding linear dependent, which is impossible
विच इज इम्पॉसिबल, चूंकि u3 बराबर क्या है 0, कोई ना कोई पे तो किस पे डिपेंड करेगा u3, तो ये 0 नहीं हो सकता, विच इज इम्पॉसिबल। Now inner product of V3 V1, सॉरी इससे पहले देखिए ये इम्पॉसिबल है, तो क्या होगा, क्योंकि U1 U2 U3 इज Li, अगर LDB होगा क्या होगा Li, तो नाउ V3 इनर प्रोडक्ट ऑफ V3 V1 क्या होगा, U3 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 माइनस V1 अपॉन में V1 नॉर्म ऑफ V1 स्क्वायर इनटू में V1 माइनस इनर प्रोडक्ट ऑफ U3 इनर प्रोडक्ट ऑफ V2 अपॉन में नॉर्म ऑफ V2 स्क्वायर V2 और इनर प्रोडक्ट ऑफ V1, इसका V1 के साथ इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए